जाम में। दौलत और ऐश के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, ये लो। लेकिन आज के बाद समत इस घर में आया तो तुम उसको धत्कारोगी। बहुत बचा लिया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। इस बार नहीं बचोगे तुम। बस गेट लॉस्ट। पैसे लीजिए और प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं जी नहीं, बड़ी बीबी ने मना किया। अम्मी को जरूरत है फरा की, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक दफा फरा को लेके जाना है वहाँ। दफा हो जा यहाँ से, निकल जा। शुक्र है अम्मी आराम कर रही है। अब मैंने फरा के बारे में क्या बताऊं? अम्मी सॉरी, लेट हो गई। मुझे याद था अब आपकी दवाई का सब। चलें अभी खिलाती हूँ। उठे उठे, लो बाय। अम्मी 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 समझ। अंदाजा था मुझे कि डॉक्टर ने तेरे से इसकी सेहत की शिकायत की होगी। हालांकि इसके खाने पीने में मैंने कोई कमी नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं सेहत पकड़ी है ये। छोड़ ना अम्मा, तुझे कोई कुछ कह रहा है? हाशिम, ये ज़ेबा तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? ला दिखाओ। हेलो, क्या? अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? फरा क्या 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 ज़ेबानी? क्या हुआ? हाँ फरा, फरा क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी अम्मी। हाँ क्या अम्मी? क्या? मेरी अम्मी गुजर गई। अम्मी! अरे संभालो अपने आप को। हाँ बेटा, खुद को संभालो। जा जा पानी लेकर आ इसके लिए। बेटा सब्र कर, सब्र कर। हाय अल्लाह। क्या क्या कह रही हो ज़ेबा? ज़ेबा तुम प्लीज खुद को अकेला मत समझो, मैं भी आ रहा हूं। अब क्या हुआ समत? क्या करेंगी जानकर? देखो समत, मुझे ज़ेबा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ दुनिया उसके बारे में। की वालिदा इंतकाल कर गई है। क्या? कयामत टूट पड़ी है ज़ेबा पर। इंसानियत के नाते से कुछ रहम करें उस पर।
मुझे माफ कर देना चाची। चुप हो जा मेरा बच्चा, अल्लाह की मर्जी। ये लो, ये लो। चुप चुप। रेशम, माफ कीजिएगा साहब जी, वो मैंने नहीं देखा। तो ऐसी बात नहीं, रिलैक्स। जी वो मैं अभी आती हूँ। रुको, तो मैं तुमसे बात कर। देखें दीदी, आप अंदर नहीं जा सकती। हटो सामने से, नादिया से मिलने आई हूँ मैं। उन्हीं का हुक्म है कि आप अंदर नहीं जा सकती। ये मुझे मिलना है उससे, क्या मतलब है? अच्छा, आप एक मिनट रुके, मैं देखता हूँ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दें। मेरी बात सुन के जाओ, यहीं खड़ी रहो। दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रेशम, बड़ी बीबी जी, क्या हुआ है? जी वो मुझे यहाँ काम नहीं करना जी, मुझे जाना है जी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? जी वो सिराज, क्या किया तुमने इसके साथ? क्या मतलब? मतलब क्या किया है तुमने इसके साथ? नादिया, तमीज के दायरे में रहो। इसका दायरा, दिल तो चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दो। कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी बात तो सुन लो। अब सुनने को रह क्या गया है? तुमने इसके साथ वही करने की कोशिश की ना जो ज़ेबा के साथ। मुझे पता था सारे फसाद की जड़ तुम हो। नादिया, तुम एक बार फिर मुझे गलत समझ रही हो। ना मैंने ज़ेबा के साथ कुछ किया था, ना इसके साथ कुछ। रेशम, अब यहाँ क्यों आ गए हो तुम? किससे छुप रहे हो तुम? झूठे, मक्कार, वहशी दरिंदे। तुम्हारी वजह से मैंने और मेरे बच्चों ने जितनी अजियतें बर्दाश्त की हैं। क्यों? अपनी जबान से इकरार करो, तुम ही हो ना वो। सच बोलो। सच तुम्हें बता दो, कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी नादिया। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा मासूम बच्चा क्यों अजियतें भोगते? तुम्हारी असलियत मैं बच्चों को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। नादिया, तुम गलत समझ। मुझे यकीन नहीं आ रहा नादी, तुम्हें पता था कि ज़ेबा का गुनाहगार ये शख्स है। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, साहिल पे इतना बड़ा इल्जाम लग गया, हफ्सा का रिश्ता टूट गया, और मेरा ही बेटा इतना बदनाम हो गया। और तुम सब कुछ जानती थी, फिर भी तुम इसे बचाती रही। वो लड़की चीख चीख कर कहती रही, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया उसकी बर्बादी पर। तुम उसे ही अपने इंतकाम का निशाना बनाती रही। मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ा, अकेला कर दिया, हाँ तक कि उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। हाँ, चली गई वो इस दुनिया से। अपनी बेटी की बदनामी और दुख और तकलीफें सहती रही। उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। और तुम नादिया, सब कुछ जानती हुए चुप रही। क्यों नहीं खड़ा कर दिया तुमने इस शख्स को कटहरे में? बस, चुपचाप सुने जा रहा हूं तुम्हारी बात। इतनी देर से तुम्हारे दिल में जो आ रहा है बोले जा रही हो। इसका दिमाग खराब है,
मुझ पे इल्जाम तराशी कर रही है बगैर कुछ सोचे समझे। अच्छा, तो वो सब कुछ क्या था? क्या कह रही थी रेशम अभी? उस रेशम का भी दिमाग खराब है। मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या समझ बैठी वो। तुम्हारी इस दोस्त ने मुझे अपने बच्चों के सामने बेइज्जत कर दिया और सिर्फ शक की वजह से। कहता था इसे, समझाता था कि ये हरकतें मत करो, ये इस घर को जला के रख देंगी, और वही हुआ। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे ना किया, कहीं का नहीं। मैं नहीं, माजी गवाह है कि तुम कैसे थे, और अब तो मुझे शक नहीं, यकीन हो गया कि तुम ही ज़ेबा के मुजरिम हो। चुप हो जाओ नादिया, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शकीला आंटी की मैयत को कंधा देने आया हूँ। कहाँ है वो? जनाजा हो गया, ले गए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए। ले गए? मगर आप ना रो प्लीज। मैं जानता हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को जाना है ना। इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने? मगर मैं तो सिर्फ। हाँ, जाओ यहाँ से। साहिल कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होगा। किस तरह बात कर रही है तुम? कहाँ है तुम्हारी माँ? हमें नहीं पता। मतलब किसी को कुछ बता के नहीं गई? नहीं। और नीचे ये सब कुछ क्या हुआ है बाबा? फजूल की बातें हैं ये सब। तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया और तुम लोग। लेकिन बाबा, ये रेशम क्या कह रही थी? कुछ तो बात है ना जो अम्मी। मैंने कहा ना, बेकार की बातें हैं, समझ नहीं आती तुम लोगों को। तो क्या वो झूठ बोल रही है? हमें अच्छा नहीं लगता जब घर में इस तरह का माहौल हो जाता है बाबा। कभी एक मसला तो कभी दूसरा। खुशी का लम्हा देखने के लिए तरस गए। बचपन से लेके आज तक अम्मी को और आपको इन बातों की वजह से लड़ते हुए देखा, पर आज तो आपने अपनी हद ही पार कर दी। हफ्सा, अपनी जबान को लगाम दो, इससे आगे एक लफ्ज ना कहना। मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ को गलत फहमी हुई है। तंग आ गया तुम लोगों के सवालों के जवाब दे के।
सेबा, क्यों आई हैं आप? कभी आपका शैतान सिर्फ बेटा आ जाता है और अब आप क्या देखने आई हैं? हमारी बर्बादी का तमाशा देखने या फिर ये कि अभी और कितनी क़यामतें गिरनी है? मैं शर्मिंदा हूँ ज़ेबा। हमारी वजह से जो तकलीफें तुमने और शकीला ने बर्दाश्त की वो बस कर दे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दे हमें हमारे हाथ पर। ज़ेबा, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं चाहिए मुझे आपकी माफ़ी। मेरी माँ से आप लोगों का जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सका, चली गई। आप उनसे माफ़ी मांग सकती हैं। जीते जी तो इंसाफ होता ना देख सकी मेरी बात। अपनी बेटी के दामन पे लगा बदनामी का दाग भी मिटता ना देख सकी। अब मैं आपकी माफी का क्या करूं? कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए आप चली जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं। चुप कर जा बेटा, चुप कर जा। तू जितना रोएगी ना तेरी माँ की रूह को उतनी तकलीफ होगी। खामोश हो जा, चल घर चल। कैसे चुप कर जाओ? मैं अपनी अम्मी से आखिरी बार मिल भी नहीं सकी, हसरत ही रह गई मेरी। मैं कह रही हूँ ना घर चल। ये सब इसकी अना और जिद की वजह से हुआ है। इससे मिली जिल्लतें अम्मी के लिए रसूल बन गए। अंदर ही अंदर खा गई उनको, दिल बट गया उनका, सब इसकी वजह से। दिल चाहता है तेरा गला दबाकर मार दूं तुझे, शायद अम्मी की रूह को सुकून मिल जाए। तो मार दो इसे, मार दो इसे, वैसे भी एक जिंदा लाश बन चुकी है। तुम्हारे पास तो घर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, शौहर है, इसके पास कौन रह गया? तुम हो ना। शट अप। किस तरह से बात कर रहे हैं? वो बीवी है मेरी। हाँ तो अपनी बीवी को बात करने की तमीज भी सिखाओ। उसका आज के दिन तो अपनी जबान पे ताला लगा लेती। फौतगी हुई इस घर में, वो भी इसकी माँ की। उनकी तबीयत का कुछ तो लिहाज करती। कमाल है, अब बाहर के लोग आकर हमारे घर के मामलात में पड़ेंगे और हमें तमीज सिखाएंगे। अरे हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे कि मुश्किल वक्त है, इसका दुख बांट सके, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। चल भाई चल हाशिम, बहुत करा ली बेइज्जती, अब यहाँ पे एक पल भी हमने नहीं रुकना। चलो फरा।
बाबा आगे तुम। साहिल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ इधर बैठो, तुम्हें कुछ समझाना है। जो कुछ समझाना है बाद में समझाएगा, पहले मेरी बात सुननी होगी। मुझे तुम्हारी बात सुननी होगी। जी, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना है और देखा है उसके बाद आपको मेरी सारी बातें सुननी होंगी और मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। और क्या है तुम्हारे सारे सवाल? आखिर चाहते क्या हैं आप? अपनी गलतियों को मान क्यों नहीं लेते? हर वक्त लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। पता है आपको, आपसे सब कितना डरते हैं। क्यों? उधर वो हफ्सा और अरसला रो रहे हैं, उधर वो रेशम रो रही है। ऐसा क्या गलत किया अम्मी ने? क्या आपने उन पर इतना सारा गुस्सा किया? पता है, मैंने आपको खुद देखा है वो रेशम से कमरे से बाहर निकलते हुए 2-3 दफा। क्यों गए थे आप वहां? बताएं क्यों गए थे? बताएं ना क्यों गए? मिल गया जवाब? सिराज, क्या कर रहे हो तुम? खबरदार जो मेरे बेटे पर हाथ उठाया। तुम कहाँ गई थी? हैं? शकीला की बद्दुआओं की गूंज सुनने गई थी, तो वो मरने से पहले हम सबको दे गई। बदनसीब हूं और मेरे बच्चे तुम्हारा किया उसके मरने से पहले बख्शवा ना सके। चलो बेटा, आ जाओ। अपनी जबान से इकरार करो, तुम ही हो ना वो? सच बोलो। सच तुम्हें बता दो, कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी नादिया। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा मासूम बच्चा क्यों अजयते भुगते? तुम्हारी असलियत मैं बच्चों को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। नादिया, तुम गलत समझ। मैंने आपको खुद देखा है वो रेशम से कमरे से बाहर निकलते हुए 2-3 दफा। क्यों गए थे आप वहां? बताएं क्यों गए थे? बताएं ना क्यों गए? बड़े बेबी सिराज, क्या किया तुमने इसके साथ? ये तमीज के दायरे में रहो तुम। तुमने इसके साथ वही करने की कोशिश की ना जो ज़ेबा के साथ। पता था, मुझे पता था सारे फसाद की जड़ तुम हो। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब मैं लेके रहूंगी। याद आ जाता। बकवास बंद करो। गेट आउट। इन लोगों के पीछे जाओ, घर से बाहर न जाने पाए, इन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दो। सिराज ने तो ठान लिया था कि तुम तीनों को गिरफ्तार करवाएंगे। जब बस चले तो मैं इस लड़की की जान ले लूं। ज़ेबा, तू बेगम साहबा के पैरों में गिर के माफी मांग। चल, सुना नहीं तूने? माफी मांग। चल, माफी नहीं मांगूंगी मैं माफी। माफी मांगेंगी ये जब इनको पता चलेगा कि इनका बेटा कितना बड़ा जानवर है। ये सारा का सारा प्लान बनाया था ना तुम लोगों ने। पैसा चाहिए तुम्हें, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब ठप हो गया है, कुछ नहीं मिलेगा। बेगम साहबा से माफी मांग। पैरों में गिर पैरों में माफी मांग, माफी मांग। ये मेरे पास एक ब्लड रिपोर्ट है। इस ब्लड रिपोर्ट में लिखा है कि इस लड़की ने खुद मेडिसिन लेकर अपनी औलाद को खत्म किया। झूठ है ये झूठ बोल रही है। झूठ मेरी बेटी नहीं, तुम लोग बोल रहे हो।
बस मेरी बेटी बेगुनाह है। सेवा अकेली रह गई हो ना? अम्मी, अम्मी आप क्यों छोड़ गई मुझे? मुझे नहीं रहना आपके बगैर यहाँ। नहीं, मुझे भी नहीं रहना। मुझे नहीं रहना आपके बगैर। मुझे नहीं रहना आपके बगैर। मुझे नहीं रहना। मुझे नहीं रहना। मुझे नहीं रहना आपके बगैर। दूर हटो, दूर हटो। ज़ेबा, दूर हटो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दूर हटो। होश में आओ ज़ेबा। क्या हो गया तुम्हें? इतनी कमजोर तो तुम कभी भी नहीं थी। अब हो गई हो। बस कमजोर, डरपोक, सब कुछ। मेरी हिम्मत खत्म हो गई। इससे मत खत्म हो गई है मेरी हिम्मत। चिल्ला लो, चीजें तोड़नी चीजें तोड़ लो, आंसू बहा लो, अपना दिल हल्का करो, लेकिन मरने की बात मत करो। तुम्हारा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है ज़ेबा। अच्छा, इम्तिहान गरीबों का क्यों होता है? सह रही थी ना मैं, सब सह रही थी चुप करके। क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी, अम्मी चली गई। अम्मी, तो पीछे क्या बचा है? ये सांसें, इनका कुछ नहीं करना, इनको खत्म करना, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने तो अपनी माँ को खो दिया है। तुम तो अपनी माँ की कदर करो। तुम जाओ, बस जाओ, 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 जाओ। कमरे में जाओ। अपने कमरे में जाओ प्लीज। जनाजा तो मेरा उठना चाहिए था ना। मेरी उम्र मेरी माँ को क्यों नहीं लग गई? ताई, तुम तो सब जानती थी ना। जब ज़ेबा आई थी तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं मुझे बताया कि मेरी अम्मी अपना आखिरी वक्त मेरे साथ गुजारना चाहती थी? मौत का इंसान को पता होता है क्या? उस दुनिया का निजाम क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह की कसम मुझे पता होता कि शकीला अपनी आखिरी सांसें ले रही है तो तेरे साथ दौड़ी चली जाती है और जाके अपनी ज्यादतियों की माफी मांगती उससे। अब
अब मैं कैसे देखूंगी? मैं अपनी अम्मी से कैसे मिलूंगी? सब्र कर, हौसला रख पर। शकीला के जाने का तो मुझे भी बहुत दुख है। जो भी है वो मेरी बहनों की तरह थी। खुदा का कहर टूटे तुझ पे ज़ेबा। तेरी वजह से मैं शकीला से लड़ी, उसको बुरा भला कहा मैंने। आज हम लोग पे जो गम के पहाड़ टूटे हैं ना, उसकी वजह सिर्फ ज़ेबा है। जीती जी तो माँ को बेसुकून रखा, मरने के बाद भी उसकी रूह को तड़पने के लिए छोड़ दिया। देखा था वो लड़का कैसी बेइज्जती कर रहा था, और वो बीबी खड़े होकर तमाशा देख रही थी। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। ये बात तो सच है ना कि हम भी चची के कसूरवार हैं। किस रिश्ते की बात कर रही है तू? जब चची को हमारी जरूरत थी, मुझे अकेला छोड़ दिया। सब रिश्ते तोड़ दिए थे ना हम। उनके गम में कभी उनका साथ नहीं दिया, घर से निकालते रहे। और तू मान या ना मान, जो गलती हमने चची की जिंदगी में की है, आज उनके जाने के बाद ज़ेबा को अकेला छोड़ के वही गलती दोहरा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमें ज़ेबा का साथ देना चाहिए। कहा ना मैंने, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, बस लेने आओ मुझे। अच्छा, क्या हुआ? आप जा रही हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने काम छोड़ दिया है। क्यों काम छोड़ दिया? ज़ेबा के जाने के बाद आप ही तो जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। आप भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? इस घर में अकेला हो जाऊंगा। आप कहाँ से अकेले होंगे जी? आपके साथ तो सारे घर वाले हैं ना। सब मुझे बच्चा समझते हैं और वैसा ही रवैया रखते हैं। थक गया उन सब से। आपको ना मेरी दोस्ती की कसम, आप प्लीज नहीं जाना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब आपको कोई नहीं डांटेगा। छोटे साहब, मैं किसी की डांट की वजह से नहीं जा रही। बात डांट की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बात मेरी इज्जत की है जी। इज्जत की? तो मैं हूं ना, मैं करता हूं आपकी इज्जत। आप नहीं समझेंगे, मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। आप बस मुझे माफ कर देना जी। ठीक है। चली जाओ, मैंने देख लिया आप और ज़ेबा ना दोनों एक जैसे। अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। चली जाओ आप ही। नहीं करूंगा। ठीक हो? मैं नाश्ता लेकर आता हूं। अभी तक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाते यहाँ से? मैं चला जाऊं ताकि तुम खुद को खत्म कर सको। मेरे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है? आती जाती ये सांस, हर लम्हा ऐसे लगता है जैसे जहन्नम की आग में जल रही हूँ। अपनी जान लेकर भी खुद को जहन्नुम की आग में झोंकोगी? पहले भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने जिंदगी लिखी थी।
सेवा, तुम्हारा अब तक जिंदा होना ही कुदरत की तरफ से बहुत बड़ी निशानी है। यकीन करो, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ है। अगर वो मेरे साथ है तो नाइंसाफियों को देखते हुए खामोश क्यों? खामोश नहीं है वो, इसमें कोई ना कोई मसलियत है। अल्लाह बहुत बड़ा अदल और इंसाफ करने वाला है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, इस बारे में ज्यादा सोचो मत। मेरी सोच महदूद हो गई है, क्योंकि मेरी सोच, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मेरी माँ थी, और वो भी खफा होके चली गई है। माँ अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती, और वो साथ ना भी हो, कि दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। माँ बोलो, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। आस लगी सांस पे